नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में, जहां पर आप सीखने वाले हो सर्विस सेक्टर बिजनेस की अकाउंटिंग को टैली प्राइम 3.0 में आपने कैसे करना है। सर्विस सेक्टर के ट्रांजैक्शन को आपने टैली प्राइम 3.0 में किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो है ये। बेसिकली हमारा फ्री टैली प्राइम 3.0 का वीडियो नंबर 6 है। इनसे पिछले वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जीएसटी टैली प्राइम 3.0 में आप 7 तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हो। क्या क्या वो तरीके हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। जितने वीडियो में आगे बताने वाला हूँ सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सेकेंड वीडियो में हमने देखा कि कंपनी क्रिएट करते समय अगर आप जीएसटी के रेट को मेंशन कर देते हो तो बाकी कहीं पे भी आपको जीएसटी का रेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट ये किस कंडीशन में मेंशन करना होता है वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया कि परचेज और सेल के लेजर में जीएसटी के रेट को मेंशन कर दो तो ना तो आइटम में मेंशन करने की जरूरत है ना ग्रुप में मेंशन करने की जरूरत है, बाकी कहीं भी जीएसटी का रेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो वो किस कंडीशन में मेंशन करना होता है विद कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। एरर फ्री जीएसटी 1 और जीएसटी 3B की रिपोर्ट करना बताई गई है। इस वीडियो को भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके देख सकते हो। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4 में आपको बताया बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपर्ट परफेक्ट वे कि आइटम के अंदर जीएसटी का रेट मेंशन करके आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग किस तरीके से कर सकते हो, चाहे वो मल्टीपल जीएसटी रेट क्यों ना हो, आप किस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वो आपने इस वीडियो के अंदर सीखा, इसको भी आप जरूर देखें। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया गया कि स्टॉक के ग्रुप में जीएसटी के रेट को कैसे मेंशन किया जाता है और उसका क्या बेनिफिट है, किस तरीके से एरर फ्री जीएसटी 1 जीएसटी 3B तैयार किया जाता है, किस तरीके से आप स्टॉक रिपोर्ट प्रॉपर्ली तैयार कर सकते हो, वो सारा स्टॉक मैनेजमेंट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो नंबर 5 और आज है वीडियो नंबर 6। सो बेसिकली पिछली सभी वीडियो में आपने गुड्स को रिकॉर्ड करना सीखा, चाहे वो आपने अलग अलग तरीके से वहाँ पे जीएसटी के रेट को एप्लीकेबल किया। बट आज की इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हो वो है सर्विस सेक्टर के बिजनेस की अकाउंटिंग। और मैं आज ही बताता हूँ कि इससे अगली जो दो वीडियो जो और है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 वीडियो आएंगी इस वाले कोर्स के अंदर, तो अगली तो जो 2 वीडियो हैं वो वीडियो बिल्कुल ही अलग हैं, जो अभी तक आपने हो सकता है यूट्यूब पे देखी भी ना हो। तो सीरीज में जरूर बने रहिएगा और आगे की 2 वीडियो को भी जरूर देखिएगा, जल्दी अपलोड की जाएंगी। उसमें बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, हालांकि नया सीखने को आज की वीडियो में भी मिलेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं जब हम आइटम को बेचते या खरीदते नहीं है, हम सर्विसेज को सेल और परचेज करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें किस तरीके से टैली प्राइम 3.0 के साथ जीएसटी को एप्लीकेबल करना और प्रॉपर अकाउंटिंग प्रॉपर जीएसटी रिपोर्ट को तैयार करना है। सर इस सीरीज के माध्यम से मैं जीएसटी पे बहुत ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण ये है कि एक अकाउंटेंट का जीएसटी से लेना देना बहुत ज्यादा है। कंपेयर करें अगर इनकम टैक्स से, तो इनकम टैक्स से लेना देना अकाउंटेंट का बहुत कम है, क्योंकि बैलेंस शीट साल में एक बार बनती है, बट ट्रांजैक्शन को आप डेली रिकॉर्ड करते हो। ट्रांजैक्शन में क्या लगा हुआ होता है, जीएसटी। आप जीएसटी की मंथली रिटर्न तैयार करते हो, मंथली रिकंसिलिएशन करते हो, तो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि जीएसटी के रेट को कैसे एप्लीकेबल करना है, क्योंकि यही है बेस। और अगर बेस मजबूत है तो आपकी अकाउंटिंग 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर आप प्रॉपर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लोगे। इसलिए मैं ये सीरीज लेके आया हूँ और यहाँ पे जीएसटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो सीधा लेके चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। आपको टैली सॉफ्टवेयर पे आगे हेल्प पे क्लिक करा मैंने, अबाउट में आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं कौन सी टैली यूज कर रहा हूँ। तो ये है टैली प्राइम 3.0। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि टैली प्राइम 4.0 भी बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाला है। उसका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, जो कि आप अभी तक यूट्यूब पे पहला वीडियो ऐसा है जिसमें हम आपको वो एक्सक्लूसिव डेमो दे रहे हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो भी आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। टैली प्राइम 4.0। तो सर टैली प्राइम 4.0 आ रहा है तो क्या 3.0 को नहीं सीखे, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि टैली प्राइम 4.0 में जो चेंजेस आ रहे हैं वो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। उसके अंदर जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा वो चेंजेस व्हाट्सएप का है, वो चेंजेस एक्सेल को कैसे इंपोर्ट करना है, वो चेंजेस डैशबोर्ड का है। जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी जिस तरीके से टैली प्राइम 3.0 में होती है वैसे ही वो एप्लीकेबल टैली प्राइम 4.0 के अंदर होगा। तो ठीक है, ये मैंने इसलिए क्लियर कर दिया जिससे कि कहीं इंटरेस्ट कम ना हो जाए भाई साहब आपका, आप सोचो कि 4.0 आ रहा है 3.0 को छोड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक कंपनी क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम सर्विस सेक्टर बिजनेस अकाउंटिंग। यहाँ पे मैंने स्टेट ले लिया उत्तर प्रदेश, कंट्रोल की को मैंने प्रेस करा
और यहाँ पे हम कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है और कंट्रोल ए की को हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है, तो यस है यहाँ पे। दूसरा, अगर आप प्योरली केवल सर्विस सेक्टर में ही काम कर रहे हो तो आप चाहें तो मेंटेन इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को नो कर सकते हो। अगर आप आइटम और सर्विस दोनों में काम करते हो तो उसको यस भी रख सकते हो। वाउचर की शॉर्टकट की वी की को प्रेस करेंगे और कुछ यहाँ पे हम परचेज को और कुछ सेल के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। उसी के बेस पे हम जीएसटी रिपोर्ट को भी चेक करेंगे और बिल्कुल एरर फ्री अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे F9 परचेज की को मैंने प्रेस करा और मैं यहाँ पे परचेज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब चूंकि मेरे को आइटम को फीड नहीं करना है, आइटम को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो मुझे अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये मेरी जो स्क्रीन है, ये कौन सी स्क्रीन है? ये है अकाउंटिंग इनवॉइस। सर हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता लगेगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा हुआ। पर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया कि ये एक अकाउंटिंग इनवॉइस है। जब आप राइट हैंड पे देखोगे कंट्रोल एच चेंज मोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप जब आइटम इनवॉइस मोड में लाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नेम ऑफ आइटम। यहाँ पे क्या लिखा हो जाएगा? नेम ऑफ आइटम। तो ये क्या हो गया? आइटम इनवॉइस हो गया। तो आइटम इनवॉइस के ऊपर ऑलरेडी 5 वीडियो आपको पीछे दी गई हैं। आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सर्विस सेक्टर के बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो कंट्रोल एच की को प्रेस करो और यहाँ पे हम इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ जाएंगे। तो इनवॉइस नंबर मैंने मेंशन करा और यहाँ पे मैं एक पार्टी को क्रिएट कर रहा हूँ, ABC ट्रेडर्स अंडर सन्डी क्रेडिटर, और यहाँ पे हमने इसके जीएसटीएन नंबर को मेंशन कर दिया। एंटर एंटर एंटर, कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं एक सर्विस को परचेज कर रहा हूँ। लेट से मैंने वेबसाइट डिजाइन कराई, तो मैंने लिखा वेबसाइट डिजाइन एक्सपेंस। अंडर मैंने ग्रुप ले लिया डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सीधा सीधा मेरे बिजनेस से रिलेटेड एक खर्चा है जो कि जिससे मेरा बिजनेस चल रहा है। मान लो मैं ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहा हूँ तो उसमें वेबसाइट डिजाइनिंग बेसिकली मेरा एक डायरेक्ट एक्सपेंस के नेचर का खर्चा है। तो यहाँ पे मैं जीएसटी को एप्लीकेबल करूंगा और एसएससी कोड को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे जो कि आपके इनवॉइस में लगा हुआ होगा, वो आप सही से मेंशन कर दोगे। हो सकता है मैंने गलत मेंशन करा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीएसटी की रेट को मेंशन करेंगे। तो मैंने एज्यूम करा हूँ 18% जीएसटी का रेट है। इसके बाद एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स रेट के ऑप्शन को आपको यस रखना। अगर ये नहीं आ रहा है तो F12 की को प्रेस करके आप इस ऑप्शन को ला सकते हो, ठीक है, या कंट्रोल आई मोर डिटेल से भी ला सकते हो। ध्यान रखिए जब आप आइटम इनवॉइस को फीड नहीं कर रहे हो तो टाइप ऑफ सप्लाई में हमेशा सर्विसेज लो, नहीं तो जीएसटी 1 में एरर आ जाएगा। और जब आप आइटम इनवॉइस को फीड कर रहे होते हो तो यहाँ पे आपको गुड्स लेना चाहिए। और जब आप किसी ऐसे गुड्स को फीड कर रहे हो तो जिसको आप क्लोजिंग स्टॉक में लेके नहीं जाना चाहते हो असेट्स में, तो आपको कैपिटल गुड्स लेना चाहिए। कंट्रोल ए की को हमने प्रेस करा और यहाँ पे मैंने 20,000 मान लो मेरा वेबसाइट बनाने का खर्चा है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट सी से टैक्सेस के लिए जनरेट करूंगा CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस। जीएसटी सेंटर टैक्स है, कंट्रोल ए की को प्रेस करूंगा। टैक्स कभी भी मैनुअली नहीं लगाना चाहिए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ऑल्ट सी से SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, कंट्रोल ए की को प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे टैक्स कभी भी आपको मैनुअली नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ऑल्ट ए से आप इसकी डिटेल को और चेक कर सकते हो। तो ऑल्ट ए करके जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है, प्रॉपर मेरा टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। ये मैंने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। P&L को अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू के साथ मेरा खर्चा बुक हो चुका है, ठीक है। बैलेंस शीट पे जब हम प्रेस करेंगे बी की को तो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस मतलब मेरी ITC आ रही है 3600, बाकी जिससे मैंने वेबसाइट डिजाइन कराई उसके अमाउंट 23,600 रुपये यहाँ पे स्टैंड हो गई है। ऑल्ट जी से GSTR 3B के ऊपर हम चेक कर लेते हैं तो GSTR 3B में हमारा एरर आ रहा है। एरर कभी भी आए तो घबराना नहीं चाहिए, एंट्री को प्रेस करके चेक कर लेना चाहिए। अगेन एंट्री को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जीएसटी की डिटेल अपडेट नहीं हो पाएंगे, तो हम यहाँ पे जीएसटी की डिटेल प्रॉपर्ली मेंशन कर देते हैं। तो ये एरर हमारा यहाँ से गायब हो गया। तो एरर देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ओके, तो पार्टी जीएसटी, अच्छा गलती से हमने क्या करा कि कंपनी का जो हमने F11 की को, अच्छा एरर देख लिया करो। हमेशा मैं लाइव वीडियो बनाता हूँ और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब ये एरर आ गया, इसका मतलब क्या है? बेसिकली तो जीएसटी जो हमने कंपनी क्रिएट की है उसका जीएसटी नंबर बेसिकली और जो हमने पार्टी क्रिएट किया वो संयोगवश दोनों का सेम हो गया है। तो उसको अभी हमने चेंज कैसे करना है? F11 की को हम प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे ये F11 छोड़ो, मैं सीधा पार्टी का जीएसटी नंबर ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 09।
और ये हमने कर दिया, लो जी। तो ये जितने भी एरर अगर कोई आता है आपके सामने तो अच्छी बात है ना। अभी आप देख रहे हो एरर आपका खत्म हो चुका है और आपकी एरर फ्री GSTR 3 भी तैयार हो गई है। एरर भी क्यों आया था? एरर बेसिकली वो इसलिए आ गया था क्योंकि हमारा जो हमने कंपनी क्रिएट की है उसमें जो GST नंबर मेंशन था और यहाँ पे जो GST नंबर मेंशन था वो दोनों सेम थे, इसलिए वो एरर आ गया। वो भी मैंने जब अभी स्क्रीन आपके सामने आई थी तो मैंने जो मेंशन किया था ना GST नंबर, वो और लेजर जो हमने क्रिएट किया था दोनों का GST नंबर सेम हो गया था, इसलिए वो एरर आ गया। तो अब वो एरर आपके सामने ठीक हो चुका है और हमारी प्रॉपर्ली 3 भी तैयार हो चुकी है। एक एंट्री मैं आपको और पास करके दिखा देता हूँ। F9 की को मैंने प्रेस करा, यहाँ पे मैं एक एंट्री आपको और पास करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 एंड कंपनी सिंडिकेटर, इसको हमने ले लेते हैं, एक हम अदर स्टेट ले लेते हैं। IGST का हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ आसाम और यहाँ पे मैं इसका GST नंबर मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने बोला ऐप डेवलपमेंट एक्सपेंस, इसको भी मैंने ले लिया डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। यहाँ पे भी हम SSC कोड को मेंशन करोगे, जो भी SSC कोड आपके बिल के ऊपर मेंशन होगा, साथ के साथ जो भी GST के रेट लगे हैं वो रेट को मेंशन कर दोगे। तो इस तरीके से हम सर्विस सेक्टर की अकाउंटिंग को कर रहे हैं। मान लो मेरा इसमें बनवाने में 50,000 रुपये खर्चा आया। और किसी IGST क्योंकि इंटरस्टेट का ट्रांजेक्शन है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST IGST कंट्रोल A को प्रेस करा तो आप देखोगे टैक्स ऑटोमेटिकली हमेशा आना चाहिए। टैक्स को हमेशा याद रखो कि ऑटोमेटिकली आना चाहिए। कुछ लोगों के मन में हो सकता है डाउट हो कि सर आप TDS तो यहाँ पे लगाएंगे, तो बेसिकली मैंने जैसा कि बताया कि मेरा भी ये फोकस जो है सीरीज के साथ केवल GST को एप्लीकेबल करना है। TDS एक सेपरेट पार्ट हो गया, उसके लिए अलग से वीडियोस कभी लाई जाएंगी। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमने आइटम के इनवॉइसेस को रिकॉर्ड करा और किस तरीके से हम अकाउंटिंग मतलब सर्विस के इनवॉइसेस को रिकॉर्ड करते हैं और GST कैसे कहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं। कंट्रोल A को प्रेस करा, ये ट्रांजेक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया। P&L में जब हम आते हैं तो हमारा दोनों खर्चे टैक्सेबल वैल्यू के साथ बुक हो चुके हैं। बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ पे हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर हमारी ITC आ रही है, बाकी क्रेडिटर हमारे स्टैंड है। और जी से GSTR 3B को जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारा कोई भी एरर GSTR 3B में नहीं है और यहाँ पे मेरी प्रॉपर ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। IGST के हेड के अंदर मेरी 9,000 ITC है और 1800 रुपये मेरी CGST और HGST के हेड के अंदर ITC है। अब हम कुछ सेल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। F8 की को मैंने प्रेस करा और मैं सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ऑटसी से यहाँ पे हम एक सेल के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया राहुल और ये मैं कोर्स बेच रहा हूँ एक तरीके से वेबसाइट से, तो मैंने यहाँ पे संडी डेटर में इसको ले लिया है और ये हो सकता है रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, तो अभी हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये अनरजिस्टर्ड है। एक रजिस्टर्ड की भी एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल ए ऑट सी से मैंने लिया कोर्स फीस अंडर सेल अकाउंट और यहाँ पे जो भी SSC कोड है वो SSC कोड हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अब GST के रेट को मेंशन कर दोगे, कंट्रोल A की को प्रेस कर दोगे और यहाँ पे मान लो मैंने कोर्स बेचा 5,000 रुपये का, तो चूंकि जब हम अनरजिस्टर्ड को सील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे CGST GST लगा देंगे। हमें एज्यूम करा कि वो हमारे स्टेट का ही है और ये ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। जब हम P&L में आते हैं तो मेरी 5,000 मतलब टैक्सेबल वैल्यू के साथ सेल बुक हो चुकी है। बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे मेरी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जो ITC है वो थोड़ी सी कम हो गई, 11,700 हो गई है। क्यों कम हो गई है? ऑल्ट GT को प्रेस करके GSTR 3B में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो मेरी टोटल ITC कितनी थी? 12,600 में से जब 900 रुपये जाएंगे तो 12,600 माइनस 900 तो कितने बचे? 11,700। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में मेरे कितने रुपये आ रहे हैं? 11,700 की ITC यहाँ पे मेरी आ रही है। ऑल्ट G से GSTR 1 आपको एक और दिखा देता हूँ। तो GSTR 1 में भी आप देखोगे कोई एरर है क्या? कोई एरर नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे B2C के अंदर आपका प्रॉपर्ली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुका है, तो यहाँ पे भी कोई बात नहीं है। एक ट्रांजैक्शन में आपको और B2B का रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया सिमन पब्लिकेशन संडी डेटर के अंदर
और ये मैं एज्यूम करता हूँ कि ये है दिल्ली का, नहीं दिल्ली का नहीं है। इसको ले लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि सही जीएसटी नंबर मेंशन करना है। तो मैं एक बार जीएसटी नंबर को निकाल लेता हूँ। ओके, तो ये हमने ले लिया केरला, और यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर को मेंशन किया। एंटर। और ये मान लो मैंने यहाँ पे बुक बेची, ठीक है। अंडर सेल अकाउंट, नहीं बुक नहीं, बुक तो आपकी बेसिकली आइटम हो गई है, तो बुक नहीं यहाँ पे लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज। अगेन आपको HSN कोड को, SSC कोड को यहाँ पे मेंशन करना है, और साथ के साथ स्पेसिफाई डिटेल हेयर करते हुए आपने जीएसटी की रेट को मेंशन कर देना है। कंट्रोल A की को हमने प्रेस करा, और यहाँ पे मान लो मैंने 1 लाख रुपए की इसको सर्विसेज बेची, चूंकि बाहर बेची तो IGST लगाऊंगा। कंट्रोल A की को प्रेस करा, ऑल्ट A, कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है। कंट्रोल A की को दोबारा से प्रेस करा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। इसी के साथ हमने परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। P&L को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 1,05,000 रुपए की सेल है, और यहाँ 70,000 रुपए की मेरी खर्चे हैं। तो इस तरीके से मेरा प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो 35,000 रुपए का मेरा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है। बैलेंस शीट को जब मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे ड्यूटी एंड टैक्सेस पे माइनस का साइन लगा हुआ, मतलब मेरे को 6,300 रुपए टैक्स पे करना है। संडी डेटर मेरे यहाँ पे प्रॉपर्ली 82,600 के रिकॉर्ड है, और संडी डेटर मेरे 1,30,900 रुपए के रिकॉर्ड हैं। तो 6,300 रुपए यहाँ पे क्यों लिखा हुआ? ऑल्ट जी की को प्रेस करते हुए GSTR 3B आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे 18,900 रुपए की लाइबिलिटी है, 12,600 रुपए की ITC है। तो 18,900 माइनस 12,600, तो कितने बचे? 6,300 रुपए की लाइबिलिटी को मेरे को GSTR 3B के अंदर पे करना है, और ये 6,300 रुपए यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं। इसके अलावा ऑल्ट जी से GSTR 1 को अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है। B2B के अंदर मेरा सिमरन पब्लिकेशन वाला यहाँ पे ट्रांजैक्शन आ चुका है। B2C के अंदर जो हमने राहुल को कोर्स बेचा था वो ट्रांजैक्शन आ चुका है। तो इस तरीके से केवल ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने से आपकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सर्विस सेक्टर के ट्रांजैक्शन को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, मतलब जहाँ पे आपको आइटम को क्रिएट नहीं करना होता, उन ट्रांजैक्शन को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। सो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। नेक्स्ट जो 2 वीडियो आने वाली है बहुत ही क्लासिक वीडियो आने वाली है, बिल्कुल नया, बिल्कुल हटकी वीडियो आपके सामने आएगी। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।